Good morning students. Today we will do poem The Good Natured Girls. In this poem we will learn about Mary and Anne. Okay. Two good little children named Mary and Anne both happily live as good girls always can, and though they are not either sullen and mute, they seldom or never are hurt to dispute. वो दोनों बहनें कैसी थी? बहुत ही गुड गर्ल्स थी वो दोनों. दे बोथ लिव हैप्पीली. वो हमेशा खुश रहती थी. वो जैसे गुड गर्ल्स हमेशा आपस में खुश रहनी चाहिए वैसे ही वो रहती थी. वो दोनों एक दूसरे से कभी उदास नहीं होती थी. सलन उदास नहीं होती थी. म्यूट कभी एक दूसरे से बिना बोले नहीं रहती थी. एंड दे सेल्डम मतलब कभी कभी, और नेवर कभी नहीं, उनको हर्ट टू डिस्प्यूट उनके झगड़ा कभी नहीं सुना. उनके बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए उदास हुई हो, एक दूसरे से उन्होंने बोलना बंद किया हो, या उन्होंने कभी एक दूसरे से झगड़ा किया हो. ओके. If one wants a thing that the other would like, well, what do? They must quarrel or strike. No, each is willing to give up her own, that such disagreement are there never known. अगर क्या है यहाँ पे, एक को अगर कोई चीज पसंद है तो उनको क्या करना चाहिए? उन दोनों को आपस में झगड़ा करना चाहिए. एक दूसरे से स्ट्राइक मतलब शार्प, कटु मतलब चुभने वाले वर्ड्स बोलने चाहिए. बट नो ईच इज सो विलिंग टू गिव हर ओन. वो दोनों में से क्या था, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था. वो दोनों अपनी चीज दूसरे को देने के लिए हमेशा रेडी रहती थी. दैट सच डिसएग्रीमेंट आर देयर नेवर नोन. उनके बीच में लड़ाई और झगड़े जैसी कोई बहस की कोई उनके बीच में नहीं होता था. कभी उनके बीच में झगड़े के बारे में नहीं सुना था. If one of them happens to have something nice, directly she offers her sister as lies. अगर उन दोनों के पास कुछ अच्छा होता था तो वो डायरेक्टली दूसरी को ऑफर करती थी. And never like some greedy children would try. मतलब ग्रीडी मतलब थोड़ा सा जो होते हैं ना कि लोगों को जल्दी से होता है कि हमारे कोई जो चीज मिली है तो हम खा लें. To eat in a corner with nobody by. जहाँ पे कोई बच्चा ना हो, मतलब जहाँ इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी के पास एक चीज है तो वो दूसरी को अपनी उसमें से चीज में से एक स्लाइस, एक टुकड़ा देती थी. ना कि दूसरे बच्चों की तरह जो जहां पर कोई ना हो वहां पर जाके कोने में खड़े होकर खा ले. ओके. व्हेन पापा और मम्मा हैज अ जॉब टू बी डन, दीज गुड चिल्ड्रन इमीडिएटली रन. अब जब मम्मी और या पापा कोई काम उनको कहते थे तो वो दोनों गुड गर्ल्स क्या है, इमीडिएटली जल्दी से भाग जाती थी, रन करती थी, भाग कर जाती थी. नो डिस्प्यूट वेदर दिस और द अदर शुड गो. उनके बीच में ऐसा झगड़ा नहीं होता था, नहीं तुम जाओ या तुम जाओ. दे वुड बी अशेम्ड टू बिहेव देमसेल्व्स. सो उनको ऐसा करने में शर्म आती थी, एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करने में उनको शर्म आती थी कि वो मम्मी और पापा जब भी कोई काम कहते थे तो वो क्या है, एक दूसरे का काम फटाफट से वो मम्मी पापा के कहने पे भाग के जाती थी. कभी झगड़ा नहीं करती थी कि कौन जाएगा. Whatever occurs in their work or their play, they are willing to yield and give up their own way. Then now let us try their example to mind and always like them to be obliging and kind. अब क्या है, उन्होंने कहा whenever occurs, जब भी कोई occurs मतलब कुछ होना, happens इन वर्क, कुछ काम में या खेलने में उनसे कुछ गलती हो जाती थी. दे आर विलिंग टू यील्ड मतलब सरेंडर, मान लेना उस चीज को, कि हमसे ये गलती हुई है. एंड गिव अप देयर वे ऑन देयर वे. ठीक है, वो अपने ही तरीके से उस गलती को क्या है, मान लेती थी. वो कहती थी कि हमसे ये गलती हुई है, वो सरेंडर करती थी उसके लिए. देन नाउ लेट अस ट्राई देयर एग्जाम्पल इन टू माइंड. हम अपने दिमाग में भी उनके जैसा एग्जाम्पल सेट करें. एंड ऑलवेज बी लाइक देम, और उनके जैसा बने. ओब्लाइजिंग एंड काइंड मतलब कहना मानने वाले, माता पिता का कहना मानने वाले, और काइंड बने, दयालु बने. हमें भी कैसा बच्चा बनना है, हमें उनके जैसा गुड बेबी बनना है. शरारत नहीं करनी है, मम्मी पापा का कहना मानना है, और
कोई गलती हो तो उसको स्वीकार करना है. ओके, you have to read the poem and do the word meanings and new words in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.